एपिसोड की स्टार्टिंग में संग ए को दिखाया जाता है जो फ्यूनरल हॉल में होती है। कई घोस्ट यहाँ पर आ गए थे जो गियोन वू को मारने के लिए आए, लेकिन संग ए इनसे कहती है कि इसको टच भी मत करना, ये मेरा है, मैं तुमसे नहीं डरती, जिससे मैं डरती हूँ वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। पीछे गियोन वू होता है जो कि उसके पास आ रहा होता है, कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी उसको पास में ले आया था और कह रहा होता है कि और कितने विजिटर आने वाले हैं। गियोन वू कहता है कि 19 विजिटर आने वाले हैं, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि 19 विजिटर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30 यहाँ पर होनी चाहिए। गियोन वू फिर अपने फोन में चेक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कांटेक्ट नहीं होते। सांगे भी इनकी बातों को सुन लेती है, फिर अपनी मॉम के पास कॉल करती है, लेकिन इसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो अपना काम करने के लिए आई हुई थी। सांगे अपने आप से कहती है कि मैं किसे बुलाऊं। बाद में इसे जीहो की याद आती है, इसके पास मैसेज करती है और कहती है कि तुम अगर फ्री हो तो इस फ्यूनरल हॉल में आ जाना, गियोन वू की दादी की डेथ हो गई है। वहीं हम सिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ जाती है, साथ में सांगे की आंटी भी होती है। क्लाइंट इनको यहाँ पर ले आती है और ये घर को दिखा रही होती है। ये बताती है कि यहाँ पर एक घोस्ट रहता है, 3 लोगों की अब डेथ हो चुकी है, इस घर की कीमत भी गिर गई है, कोई भी इसको खरीद नहीं रहा, इसीलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। सिन कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाद में सभी घर के अंदर आते हैं। सिन यहाँ पर घर का जांच पड़ताल करती है और आसपास देखती है। वहीं हम सांगे को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है। गियोन वू अंदर ही होता है, लेकिन तभी फैमिली वाले यहाँ पर आते हैं जो कि गियोन वू की दादी की होती है। पहले यहाँ पर रोने का नाटक करते हैं। गियोन वू का अंकल दादी की फोटो को देखता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम कम से कम फोटो पर फ्लावर रख सकते थे, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन गियोन वू ने कह दिया था कि कम से कम मुझे यहाँ पर रहने दो। इसकी आंटी बाद में पैसे और जमीन की बात करने लगती है, लेकिन तभी सांगे यहाँ पर आती है और इसे प्रोटेक्ट करती है। दादी की फैमिली सांगे से पूछ रही होती है कि तुम हो कौन, क्या तुम कोई सामन हो? वो भी हाँ भरती है, लेकिन फैमिली वाले चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक फ्यूनरल हॉल में यहाँ पर सामन का कोई काम नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाती। बाद में गियोन वू को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन तभी जीहू आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वहीं हम सिन को देखते हैं जो घर के अंदर होती है और रिचुअल कर रही होती है। सांगे की आंटी यहाँ पर आंखें बंद कर लेती है और वो चीजें देख पाती है जो कि सिंपल लोग नहीं देख पाते। बाद में इन चीजों को बाहर ले आती है, लेकिन सिन यहाँ पर ये देखती है कि घोस्ट यहाँ पर आ गया है और ये बहुत ही पावरफुल है, ऐसा लगता है कि ये कोई अभिशाप है। बाद में सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। सभी बाहर आ गए थे, लेकिन घोस्ट उड़कर सिन के पास आता है, इसके आर पार निकल जाता है। सिन की कानों में से खून बहने लगता है और ये बाहर आती है, खून की वॉमिटिंग करती है, लेकिन डोर को अपने खून से ब्लॉक कर देती है, यानी कि अपने खून से यहाँ पर ब्लॉक लिख देती है। वहीं हम गियोन वू को देखते जो सांगे को देख रहा होता है। इसके पास जीहू आता है, ड्रिंक को देता है और कह रहा होता है कि तुम कम से कम मुझे थैंक यू तो कह ही सकते हो। बाद में गियोन वू इसे थैंक यू कहता है और ये पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर है। इसने कह दिया था कि सांगे ने बताया था। गियोन वू कह रहा होता है कि क्या सांगे यहाँ पर आई हुई है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो अपना पार्ट टाइम का काम कर रही है। जीहू अब सांगे के पास मैसेज करता है और हमको पता चलता है कि पहले से ही यह जानता है कि सांगे एक सामान्य है। जीहू कह रहा होता है कि तुम भी हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मेरे पास और कपड़े नहीं है। गियोन वू का अंकल भी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। गियोन वू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर इसने ऐसा ही किया था। जीहू भी सांगे के पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे लगा तुम उसे रोकोगी, लेकिन सांगे कहती है कि आज एक अच्छी बात हुई है, उसने तुम्हें थैंक यू कहा है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक पाई। अगर मैं सामन नहीं होती तो आज मेरे साथ इतना बुरा भी नहीं होता। जीहू कहता है कि ठीक है, मैं घर पर जा रहा हूँ, क्या तुम अपने दम पर जा सकती हो? वो भी हाँ भर देता है और बाद में जीहू चला गया था। सिन भी अपने क्लाइंट को पैसे देती है। लेडी कहती है कि अब तुम मेरा काम नहीं करोगी, क्या घोस्ट यहीं पर रहेगा? लेकिन सिन ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम किसी और सामान को यहाँ पर लेकर मत आना, मैं कुछ करती हूँ। सिन यहाँ पर एक ईयरिंग को उठा लेती है जो घर के अंदर से होता है। बाद में हम देखते हैं कि ऐसा ही ईयरिंग एक लड़की ने पहना हुआ था, इसका नाम योम हुआ होता है और ये एक सामान होती है। योम हाँ एक लड़के को देख रही होती है जो साइकिल पर जा रहा था, साथ में ग्रीम रीपर को भी देखती है। इसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लड़के का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रीम रीपर लड़के को लेने के लिए आया था। गियोन वू भी अपने घर पर जा रहा था। पीछे पीछे जीहो
जीहू आता है, लेकिन ग्योन वू कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ, तुम चले जाओ। जीहू ने बाद में ऐसा ही किया था। ग्योन वू के पास यहाँ पर एक मैसेज भी आया था जो कि हीना ने किया हुआ था। हीना इसे कहती है कि अब तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है, अब तो तुम हैप्पी हो, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। सांगे भी घर पर जा रही होती है, फोन पर डोरियोंग से बात करती है और कहती है कि तुम फ्रॉड हो, तुमने मुझे फेक ताबीज दिए थे, तुम मेरे लिए 50 ताबीज और बनाओ। लेकिन डोरियोंग ने मना कर दिया था और कहता है कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि ताबीज के बारे में होगी। ग्योन वू अपने घर पर आता है, अपनी दादी की जूतों को देखता है, इन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। सिन और सांगे की आंटी भी घर पर होते हैं और घर वाले घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना पावरफुल था, हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन तभी भागते हुए यहाँ पर सांगे आती है, अपनी मॉम पर चिल्लाती है और कहती है कि आपने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। लेकिन इसकी मॉम कहती है कि हेल्प तो मुझे भी चाहिए थी, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि आपको हेल्प की जरूरत क्यों पड़ेगी। फिर अपनी आंटी को बताने लगती है कि मैं किसी को बचाना चाहती हूँ और वो मेरा पहला प्यार है। बाद में बैठकर सारी बातें शेयर करती है कि वो कौन है, उसका नाम ग्योन वू है और वो मेरे स्कूल से ही है। आंटी बाद में इसे एक बुक देती है और इसको रीड करने के लिए कहती है। रात को सांगे ऐसा ही कर रही होती है, बुक को रीड करती है। इसमें कई सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन सांगे देखती है कि इसको रीड करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। बाद में लाइब्रेरी में होती है और बुक को देखती है, सीक्रेट को सॉल्व कर रही होती है। जियो पास में होता है, पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, ये इसको बता देती है, लेकिन साथ में कह देती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जियो कह रहा होता है कि चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। फिर ये क्लास में आ रहे थे, जूसियो जियो को पकड़ लेता है, कुछ करने के लिए कह रहा था। सांगे भी ग्योन वू के घर पर आ जाती है। ग्योन वू पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सांगे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी कोई चीज यहाँ पर रह गई थी। बाद में आसपास देखती है और इसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुमने फ्यूनरल हॉल में पानी भी नहीं पिया। ग्योन वू पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला। इसने कह दिया था कि जियो ने मुझे बताया था। बाद में यहाँ पर एक सुसाइड घोस्ट को देखता है, यानी कि अब ये ग्योन वू को सुसाइड करने के लिए मजबूर करेगा और ग्योन वू की डेथ हो जाएगी। सांगे ग्योन वू से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम्हारी दादी दुखी हो जाएगी। लेकिन ग्योन वू ने कह दिया था कि तुम जा सकती हो। बाद में इसने ऐसा ही किया था। फिर घर के बाहर कोई बेल बजा रहा होता है और ये आकर देखता है यहाँ पर जीहू होता है, इसे की दे रहा होता है। ये तीरंदाजी के रूम की चाबी है जो सियोप ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। सिन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के शॉप में आती है, इससे बात करती है और कहती है कि क्या तुम्हें योम हांग के बारे में पता है, वो यहाँ के कस्टमर है, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। लेकिन लेडी ने कह दिया था कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। बाद में फोन में दिखा रही होती है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है और फोटो अपलोड करती रहती है, वो बहुत ही फेमस है। सिन कह रही होती है कि उसे कोई भी चीज मत देना। बाद में चली जाती है। लेकिन अगले सीन में यहाँ पर योम हां आती है और खरीदारी करती है। सांगे को भी देखती है जो सिन से मिलने के लिए आती है, सीक्रेट वाली बुक को दिखाती है और कहती है कि ग्योन वू के पास एक सुसाइड घोस्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, वो ग्योन वू की जान ले सकता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। सिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें खुद ताबीज बनना होगा और उसके पास रहना होगा, उसके हाथों को टच करना होगा, क्या तुम कर पाओगी। वो भी हाँ भरती है। सिन ने कह दिया था कि इतना काफी नहीं होगा, ग्योन वू के पास कम से कम जीने की वजह तो होनी चाहिए, क्या उसके पास है। लेकिन ये मना कर देती है। फिर साथ में ऐड कर लेती है कि उसके पास जल्दी ही एक जीने की वजह होगी, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। बाद में सांगे ये काम करती है, अपनी बॉडी पर ताबीज बनाती है, अपने आप से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको बचा लूंगी। सुबह कई देर तक प्रैक्टिस करती है कि मैं कैसे ग्योन वू के पास जाऊंगी, उसे टच करूंगी, उससे बातें करूंगी। अगली सुबह ग्योन वू घर से बाहर आता है और सामने यहाँ पर सांगे होती भी है जो कि इसको हेलो कहती है, लेकिन इसको टच नहीं कर पाती। साथ में ये भी देखती है कि सुसाइड घोस्ट यहीं पर होता है और इसको फॉलो कर रहा था। अब ये बस में आ गए थे। सांगे कहती है कि मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करता। पास में जीहू होता है, इसके पास आकर बैठ गया था। सांगे भी इसके पीछे आती है और इसको टच करने लगती है। साथ में घोस्ट को नोटिस करती है, जैसे ही मैंने इसको टच किया था घोस्ट थोड़ा पीछे हो गया था, यानी कि ये चीज काम कर रही है। ग्योन वू भी उससे पूछ लेता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम अजीब बिहेव कर रही हो, लेकिन इसने कह दिया था कि बस ऐसे ही। फिर ये क्लास में आते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट एक स्टूडेंट को डांट रहे थे क्योंकि इसने यहाँ पर रूमर्स फैला दी थी कि ग्योन वू ने उस टाइम डॉर्मेटरी
लैबोरेटरी में आग लगाई थी। जियो उसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। एक लड़का कह रहा होता है कि मैं पहले टीचर के ऑफिस में गया था और मैंने वहां पर सुना कि जू सियोप टीचर से बात करता है और इस बारे में डांट लगाता है कि गियोन वू ने उस टाइम कोई आग नहीं लगाई थी, उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। लड़के को भी रिग्रेट हो रहा था और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरी वजह से 2-3 दिनों के लिए स्कूल भी नहीं आया। लेकिन जियो ने कह दिया था कि उसकी दादी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाया। सांगे भी गियोनवू को देख रही होती है, इसके पास आती है, इसके हाथ को थाम लेती है। घोस्ट पीछे चला गया था। गियोनवू भी इसके हाथ को थामता है और दूर कर देता है। इस टाइम घोस्ट और भी पीछे चला गया था। सांगे भी इस बात को नोटिस करते हैं और कहती है कि फिर से ऐसा करो। गियोनवू ने फिर से ऐसा ही किया था। आगे हम कई सीन को देखती भी है जहाँ सांगे बार बार इसको टच करती है। एक सीन में जियो सांगे से बात करता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम उसके पास क्यों आती रहती हो। अब सांगे ने सच्चाई बता दी थी कि मैं खुद एक ताबीज बन गई हूँ और मुझे उसे बचाने के लिए सब करना होगा। जियो कह रहा होता है कि ये लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को गियोनवू को देखते जो कहीं पर जा रहा होता है। सांगे इसे फॉलो कर रही होती है, घोस्ट भी साथ में ही होता है, लेकिन गियोनवू उसको देख लेता है, बाद में रोकता है और पूछ रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, मैं अपने घर पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे फ्यूनरल घर पर जाना है। बाद में इस सीन को याद भी करता है कि जब मैं अपने घर पर था तो मुझसे मिलने के लिए मेरे अंकल आए थे, उन्होंने कहा था कि फ्यूनरल घर में तुम्हारी दादी के लिए वहां पर कोई फोटो नहीं है, तुम वहां पर इस जगह पर जाओ और फोटो को रख दो। गियोनवू ने अभी यहाँ पर ऐसा ही किया था, फोटो को रख देता है, फिर अपनी दादी से बात कर रहा होता है। सांगे भी फोटो को देख कर रोने लगती है और बाद में गियोनवू से कहती है कि तुम अपनी दादी के लिए फ्लावर लेकर आए हो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे तुम्हारी दादी हैप्पी नहीं होगी। अब तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, यानी कि तुम्हें गोल्ड मेडल लाना चाहिए। बाद में गियोनवू अपनी इस बात को याद भी करता है कि जब इसने मेडल को जीता था तभी इसकी दादी बहुत ही हैप्पी थी। अब गियोनवू अपने आप से कह रहा होता है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा ताकि आप हैप्पी रह सको। पास में घोस्ट भी होता है जो कि इसकी बातों को सुनता है और पीछे चला गया था, यानी कि गियोनवू को जीने की वजह मिल गई है। रात को गियोनवू तीरंदाजी वाले रूम में आता है और एरो को देख रहा होता है, फिर बाहर आता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। पास में जू सियोप भी होता है जो कि इसको देखता है। अगले सीन में सभी क्लास में होते इनका एक ग्रुप बना दिया गया था। सांगे यहाँ पर गियोनवू के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर एक बेबी घोस्ट को देखती है जो कि डो योन के साथ होता है। हालांकि डो योन को इसके बारे में पता नहीं होता। बाद में यहाँ पर ये सीन याद भी करती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि 3 प्रकार के घोस्ट होते हैं, बेबी घोस्ट, स्माइलिंग घोस्ट और डांसिंग घोस्ट। दोनों घोस्ट को हराना आसान है, लेकिन बेबी घोस्ट के केस में ऐसा नहीं है, उसे कुछ भी समझाना ना के बराबर है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाद में गियोनवू स्कूल से बाहर आता है, सांगे इसको फॉलो कर रही होती है। गियोनवू इससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी जू सियोप आ गया था। गियोनवू से बात करता है और कहता है कि क्या तुम कल प्लेग्राउंड में आए थे, क्या तुमने प्रैक्टिस की थी। वो भी हाँ भरता है। सांगे पूछ रही होती है कि क्या तुम फिर तीरंदाजी करोगे, लेकिन वो मना कर देता है। जू सियोप कहता है कि कोई बात नहीं, तुम पहले तीरंदाजी रूम में चलो, तुम्हें वहां पर सफाई करनी है। फिर इसको रूम में लेकर आ गया था और तीरंदाजी के बारे में कुछ लेक्चर देता है। टीम को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। सुबह गियोनवू ने ऐसा ही किया था, टीम को ज्वाइन कर लेता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। पास में सांगे भी होती है जो कि इसको देखती है और हैप्पी होती है। घोस्ट भी पास में ही होता है जो कि इसको ऐसा करते देख लेता है और थोड़े पीछे जा रहा था। अगले सीन में सांगे डोरियोंग से वीडियो कॉलिंग करती है और बेबी घोस्ट के लिए ताबीज बनवा लेती है। सुबह सुबह क्लास में डोरियोन के सीट के पास आती है और ताबीज को रख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर गियोनवू आ गया था। सांगे ताबीज को रखकर इसके पास आती है, गुड मॉर्निंग कहती है। वो भी कहता है कि ठीक है, वैसे मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में इसको छत पर ले आया था और कहता है कि आजकल तुम मेरे बहुत करीब आ गई हो, तुम मुझे फॉलो क्यों करती रहती हो। लेकिन वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहाँ पर मुझे मिल जाते हो, ये कोई कोइंसिडेंस होना चाहिए। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जब तुम तीरंदाजी करते हो तब तुम्हें कैसा फील होता है। अब यहाँ पर इस सीन को याद भी करता है। हवा के झोंके इसको लग रहे थे, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता, तीरंदाजी करते रहता है, एरो को छोड़ता है। सांगे से कह रहा होता है कि मुझे अच्छा फील होता है, हवा मुझे रोकती है लेकिन मैं उसे एक ही शॉट में चीर देता हूँ। सांगे इसके सर को सहलाती है और कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड है, मैं तुम्हें इसीलिए फॉलो करती रहती हूँ क्योंकि एडल्ट को बच्चों की रक्षा करनी चाहिए,
लेकिन तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती हूँ। ग्योनवू पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मुझ पर दया आती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये हमारी दोस्ती है। संगे पीछे देखती है, यहाँ पर सुसाइड घोस्ट पीछे जा रहा था और बाद में गायब हो जाता है। ये देखकर संगे हैप्पी होती है और बाद में इसे कहती है कि चलो हाथ मिलाते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन ग्योनवू इसके हाथ को थाम लेता है और इसको पास में ले आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।